So, welcome to the another lecture of Vedic astrology course by God's Plan Astro. तो आज हम जो बात करेंगे प्लैनेट की वो है मार्स। मार्स यानी कि मंगल। मंगल आपकी एनर्जी है, आपके अंदर का जो एक योद्धा है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब आप इमेजिन करिए कि जैसे पुराने टाइमों में क्या होता था, एक किला होता था, पूरा शहर एक किले के अंदर बसा होता था। तो राजस्थान में काफी ऐसे किले अभी भी है कि लोगों के घर हैं अभी भी उन किलों के अंदर। तो वो किले के अंदर क्या होता था कि लोग रहते थे, फील्ड्स भी वहीं होते थे, टेम्पल्स भी वहीं होते थे, दुकानें, मार्केट्स वो भी वहाँ ही होते थे। तो वो वॉल जो थी आसपास किले की, वो एक प्रोटेक्शन देती थी पूरे शहर को, और उन वॉल्स के अंदर पूरा एक शहर बसता था। अब कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो दरवाजे पे खड़ा हो सके। अंदर तो वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर तो पूरा एक शहर है, खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है। बाहर बाहर डेंजर था, बाहर प्रेडेटर्स थे, बीहड़ था बाहर। तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो एक डेंजर और प्रॉस्पेरिटी के बीच में खड़ा हो सके, उस बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो सके। अब देखो, ना तो किंग खुद आके खड़ा होगा, ना जो पंडित थे, प्रीस्ट थे, वो आके खड़े होंगे मेन गेट पर, ना जो ट्रेडिंग करते हैं मर्चेंट्स जो होते हैं, जो दुकानदार हैं, ना वो खड़े हो सकते हैं। तो कौन आके खड़ेगा? जो ऑर्डर और केओस की बीच में जो एक बाउंड्री है उस पे आके कौन खड़ा होगा? वो एक ऐसा इंसान होगा जिसमें मंगल की क्वालिटीज होंगी, मार्स की क्वालिटीज होंगी। वो एक ऐसा इंसान है कि अगर कोई खतरा आता भी है तो वो डरेगा नहीं, उसको इक्वल जवाब देगा वापस। तो मंगल जो है आपकी अंदर की एनर्जी, आपकी डायरेक्टनेस, इन सब चीजों को जो है सिग्निफाई करता है। मार्स को मेलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। अब नाम तो उसका मंगल है, मंगल का मतलब अच्छा, अच्छा होना, अच्छा करना, शुभ कार्य होना। बट उसको हम मेलेफिक कंसिडर करते हैं। वो मेलेफिक इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वो फियर्स है, उसमें दया भावना नहीं है, उसने जो करना है वो कर देना है। तो मंगल उसकी क्वालिटीज की वजह से मेलेफिक है। अब हम यही बात कर रहे थे कि मंगल, नाम तो मंगल है, ऑस्पिशियसनेस जो है वो नाम के अंदर है, बट उसको हम मेलेफिक कंसिडर करते हैं। मंगल नाम इसलिए रखा गया है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, होप्स हैं, विशेस हैं, वो पूरा करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो मार्स ही दे पाएगा आपको, क्योंकि वो खुद ही एनर्जी का कारक है। मार्स वो पोटेंशियल है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो इसलिए इसको मंगल बोला गया है, क्योंकि वो एनर्जी इसी ने प्रोवाइड करनी है जो आपकी ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। दूसरा इसका जो नाम है वो कुजा भी है। कुजा का मतलब है जो भूमि, और वराहा, जो विष्णु जी के वराह रूप जिसको हम बोलते हैं, बोर अवतार, वो वाला इनके जो पुत्र हैं भूमि और वराह के, वो मंगल हैं। तो इसीलिए जो मंगल है वो लैंड का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कारक है। भूमि पुत्र है ना मंगल। तो इसलिए इसको कुजा भी कहा गया है। ये जो भूमि देवी हैं और वराह रूप विष्णु जी के, उनके पुत्र हैं।
तीसरा, इनको अंगारक भी कहा गया है। अंगारक मतलब अंगारों जैसा दिखने वाला। अब अंगारों में आपने देखा होगा कि ऐसे लपटें नहीं निकल रही होती, वो शांत होते हैं, पर जैसी छेड़ो तो वो एकदम से उनके अंदर से चिंगारियां निकलती हैं। तो मंगल एज अ प्लैनेट भी लाल रंग का है, एम्बर से कलर का है। अब उसने अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। जो अंगारक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि उसने अपनी एनर्जी को होल्ड रखा हुआ है। सूर्य जो है वो ब्लेजिंग है, वो रेडिएंट है, वो अपनी एनर्जी को पूरा बाहर पूरा निकाल रहा है, पूरा एक मतलब दिखा रहा है अपनी एनर्जी को, पूरा रेडिएट कर रहा है। पर मंगल ने अपनी एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है। बट जैसी छोटी सी चिंगारी लगी और मंगल पूरा एक्सप्लोसिव पोटेंशियल के साथ रिप्लाई देगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड के साथ जो है रिप्लाई देगा। अब मंगल की सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं? अब आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस में सिग्निफिकेशंस देखी होंगी, सुनी होंगी। तो मंगल जो है ना वो एक्शन का, फोर्स का कारक है। अब एक्शन में हमारी अग्रेशन आ जाती है, एंगर आ जाता है, कंपटीशन से लड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आ जाता है, हमारी करेज, विल पावर, ये सब आ जाते हैं। अगर हम इसको एज अ करियर से रिलेट करना चाहें तो एक सोल्जर है मार्स, इंजीनियर है, टेक्निकल चीजें जो सीखता है वो इंजीनियर, सर्जन है, एथलीट है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी निकालना वो एथलीट ही करेगा। टेक्निकल काम में ही सर्जन का काम भी एक टेक्निकल काम ही है। दूसरा, ये पुलिस, मिलिट्री या लॉ एनफोर्समेंट वाली जो भी एजेंसीज हैं, मंगल ऐसे करियर्स को सिग्निफाई करते हैं। मंगल जो है हमारी बॉडी में ब्लड का कारक है, मसल्स का कारक है, फिजिकल वाइटैलिटी का कारक है। सन वाली वाइटैलिटी नहीं, फिजिकल वाइटैलिटी, सेक्सुअल डिजायर्स, इन सब चीजों का वो कारक है। लैंड प्रॉपर्टी की तो हम बात कर ही चुके हैं। मटेरियल वर्ल्ड में अगर मंगल को हमने समझना है तो रियल एस्टेट का कारक है, जिसमें लैंड, फ्लैट, आपकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो आ जाता है। रिलेशनशिप्स में मंगल जो है छोटे भाई बहन का, छोटे भाई का, खासकर यंगर सिबलिंग्स में वो भी भाई, छोटे भाई का कारक है। अगर नेगेटिव कॉनोटेशन देखें तो एक्सीडेंट्स, बर्न्स, कट्स, फीवर्स, इन सब चीज का कारक है मंगल। और बॉडी में जैसे ब्लड और मसल्स की हमने बात की थी, तो बॉडी पार्ट्स में नोज, फोरहेड और बोन मैरो का भी सिग्निफिकेटर है। तो मार्स जो है बेसिकली, अगर मार्स, ये सब कारक तत्व आपको याद करने पड़ेंगे। मार्स की क्वालिटी है कि वो सोचता नहीं है, वो सीधा डायरेक्टनेस के साथ एक्शन लेता है, इसीलिए उसको मेलेफिक भी समझा जा रहा है, समझा जाता है। अब पहले तो हम प्लैनेट की डिग्निटी चेक करते हैं। डिग्निटी का मतलब कि वो अपने हाउस में जहां पर भी वो बैठा है वो कंफर्टेबल भी है कि नहीं है। अगर तो अपनी राशि में है, उस घर में है जहां पे उसकी राशिज हैं, एक एरीज और एक स्कॉर्पियो, इन दोनों राशि का वो स्वामी है। तो अगर एरीज में है तो वो इनिशिएटर है, वो डायरेक्ट है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। वो एरीज राशि में कंफर्टेबल है, उसके नेचुरल जो उसके कारक तत्व है वो अच्छे से उसमें निकल के आ रहे हैं, इस वजह से वो कंफर्टेबल है। स्कॉर्पियो राशि में है, वो भी उसकी स्वयं की राशि है। तो यहाँ पे जो स्कॉर्पियो राशि है वो, रादर देन वो एक डायरेक्ट एक्शन लेने वाले सोल्जर की बजाय वो एक स्ट्रेटेजिक स्पाई की तरह है, एक गुप्तचर की तरह है, जो अटैक करेगा, जो स्ट्राइक करेगा
बट एक प्रिसाइज मूवमेंट पे करेगा, कैलकुलेशन के साथ करेगा। अगर वो एग्जॉल्टेशन में है, एग्जॉल्टेशन का मतलब है कि प्लैनेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है प्लैनेट। कहाँ पे एग्जॉल्ट होता है? ये कैप्रिकॉन में होता है एग्जॉल्ट, शनि की राशि में ये एग्जॉल्ट होता है। ये एग्जॉल्ट इसलिए होता है, ऐसे सोचिए आप कि एक वॉरियर को एक इंटेलिजेंट कमांडर जो है उसकी गाइडेंस मिल गई। जो रॉ मार्शियन एनर्जी है, फायर है, उसको चैनलाइज कर देता है कैप्रिकॉन राशि की जो एनर्जी है, जो कि सिस्टमैटिक है, पेशेंट है। शनि की राशि है तो पेशेंस इस राशि के अंदर एक एक क्वालिटी तो होगी। तो वो मंगल को एक इम्पल्सिव फाइटर की जगह एक स्ट्रैटेजिक जनरल बना देता है, एक लीडर बना देता है। इसके बाद अगर वो डेबिलिटेशन में है, डेबिलिटेशन में वो कैंसर राशि में होता है, चंद्रमा की राशि है कैंसर। कैंसर राशि बहुत इमोशंस से भरी हुई राशि है। प्लैनेट जो रूल करता है कैंसर राशि को, वो चंद्रमा है। चंद्रमा खुद इमोशंस का कारक है। तो यहाँ पे मंगल जो है ना, वो इमोशंस में फंस जाता है और एक इमोशनल डिफेंडर बन जाता है। रादर देन अटैक करने के बजाय वो एक इमोशनल डिफेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे वो वीक अवस्था में है। वहां पे कैंसर राशि में मंगल प्लैनेट जो है उसके पास एक क्लियर टारगेट नहीं है, वो वीक है यहाँ पे। उसको चाहिए डायरेक्ट एक्शन, पर यहाँ पे वो इमोशंस में उलझ रहा है। फ्रेंड्स की राशि अगर देखी जाए तो इसके जो फ्रेंड है वो जुपिटर है। ठीक है, तो अगर ये जुपिटर की राशि में है तो वहां पे भी अच्छा करेगा ये। विजडम, करेज, मतलब विजडम के साथ अगर करेज मिल जाए तो इंसान अच्छा एक्शन लेगा जो उसको सूट करेगा। इसके जो एनिमी है वो है मरकरी। फ्रेंड्स एंड एनिमीज की डिटेल क्लास एक अलग से होगी, ये सिर्फ आपको डिग्निटी समझा रहा हूं मैं। तो जो एनिमी है वो मरकरी है। अब मंगल एक सेनापति की तरह है, जनरल की तरह है, वॉरियर है। और मरकरी एक क्यूरियस बच्चे की तरह है। तो मंगल जो है ना, मंगल की मरकरी से दुश्मनी इस वजह से है कि मंगल जो है उसके क्वेश्चंस को, जैसे एक छोटा बच्चा एक जनरल को बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस के मतलब बन भी रहे हैं, कुछ नहीं भी बन रहे, तो वो अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा है। अगर हम पर्सनैलिटी वाइज कंपेयर करें कि मार्स और मरकरी की दोस्ती क्यों नहीं है, या अगर हम ऐसे सोचें, अगर कारक तत्व और डीपर जाएं, तो मंगल को तो डायरेक्ट एक्शन चाहिए, मरकरी लॉजिक के साथ चलता है आगे, कैलकुलेशंस के साथ चलता है आगे। तो वो मरकरी ओवर कैलकुलेशन कर देता है और मंगल बहुत जल्दी कर देता है। तो दोनों के बीच में एक जो है सामंजस्य नहीं बन पाता, एक बैलेंस नहीं बन पाता। तो एक और मंगल की क्वालिटी आप सबने जो सुनी होगी, क्वालिटी नहीं है बेसिकली, मंगल के एक बहुत बड़ा मशहूर फेमस दोष है मंगल से रिलेटेड, उसको कहा गया है मांगलिक योग, मांगलिक दोष टू बी एग्जैक्ट। तो कुजा दोष या मांगलिक दोष एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये शायद मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूं, बट चलो एक बार ये फिर कवर कर देता हूं। तो ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, और ये 12th हाउस है। इनमें से किसी भी हाउस में अगर मंगल आए, किसी केसेस में सिक्स भी कंसिडर करते हैं क्योंकि बैटलफील्ड वाला है, त्रिक भाव है, बट बाय डेफिनेशन आप इसको ही याद करिए। इस एक्सिस पे 12, 1, 4, 7 और 8, इन हाउसेस में अगर मार्स आ जाए तो वो मांगलिक दोष जो है बन जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारे जो हाउसेज हैं इनमें शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट हाउस क्या है? खुद की पर्सनालिटी का है। तो जिस इंसान की शादी हो रही है वो खुद अग्रेसिव होगा,
डिस्पेरेजियस होगा। अगर पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव दोष की बात कर रहे हैं, तो मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही कवर कर रहा हूँ इस हाउस के, सॉरी, मंगल के इन फर्स्ट हाउस में। तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, पोजेसिव हो सकता है इंसान, तो शादी के लिए अच्छा नहीं है, तो मंगल यहाँ पे सूटेबल नहीं है फॉर मैरिज। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका इमीडिएट होम है, इमोशंस है, मदर है, आपका सुख का भाव है, कंफर्ट्स का भाव है। तो मंगल अगर यहाँ पे आएगा तो एनर्जी दे देगा इस घर को, डायरेक्टनेस दे देगा। तो घर के अंदर जब एनर्जी आ जाएगी तो घर के अंदर क्लैशेस होंगे, लड़ेंगे सब आपस में, तो जो घर का एनवायरनमेंट है वो खराब होगा। तो यहाँ पे भी मंगल जो है डिजायरेबल नहीं है। सेवेंथ हाउस में, ये तो स्पाउस का ही हाउस है, तो स्पाउस अग्रेसिव होगा। जैसे फर्स्ट हाउस में पर्सन सेल्फ अग्रेसिव है, तो सेवेंथ हाउस में स्पाउस अग्रेसिव हो जाएगा, नॉट गुड फॉर मैरिज। एट्थ हाउस जो है, एट्थ हाउस सडन इवेंट्स का है, और मार्स एक एनर्जी है, बॉल ऑफ एनर्जी है, तो सडन इवेंट्स होने को एनर्जी मिल रही है, इसलिए एट्थ हाउस में भी अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ ये घर इन लॉज का भी है, एट्थ हाउस से हम इन लॉज को भी देखते हैं, तो इन लॉज भी मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन लॉज का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है शादी चलाने के लिए, तो इसलिए डिजायरेबल नहीं है यहाँ पर भी। ट्वेल्थ हाउस में क्या है कि जो बेड रिलेटेड इश्यूज हैं, इंटीमेसी प्लस स्लीप इश्यूज दोनों, वो ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो मंगल यहाँ पे जब बैठेगा तो वो बेड रिलेटेड ट्रबल्स देगा, क्योंकि ओवर एनर्जेटिक होगा इंसान बेड में, तो इसलिए ट्वेल्थ हाउस में भी मंगल, इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। और इस एक्सिस पे जब मंगल आता है तो उसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। ठीक है जी। अब इससे आगे एक बारी हम चलते हैं। अब हम देखेंगे कि मंगल कौन सी राशियों के लिए फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सी राशियों के लिए फंक्शनल मेलेफिक है। तो जो है आपका एरीज लगन, एरीज लगन में फर्स्ट हाउस यहाँ पे आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। तो यहाँ पे जो मंगल की जो दो राशियां हैं वो बनी आपकी फर्स्ट हाउस में और एट्थ हाउस में। तो यहाँ पे आ गई आपकी एरीज और यहाँ पे आ गई आपकी स्कॉर्पियो। तो मार्स कौन कौन से हाउस का रूलर हुआ? फर्स्ट एंड एट का। एक तो लगन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि सेल्फ का हाउस है, और एक हाउस एट्थ हाउस जो कि अच्छा भाव नहीं है, त्रिक भाव है। बट लगन इज ऑलवेज, मतलब लगन लॉर्ड इज ऑलवेज अ बेनिफिक प्लैनेट, तो ये फंक्शनली बेनिफिक है। अब मंगल की दोनों राशियों में यही प्रॉब्लम है कि 1 एंड 8 बन जाता है या 1 एंड 6 बन जाता है। तो हम आगे बात करेंगे इस पे जब स्कॉर्पियो पे आएंगे हम, तो फंक्शनल बेनिफिक ही इसको कंसिडर करेंगे। बट आपको एट्थ हाउस से जुड़े कार्य करने पड़ेंगे। एट्थ हाउस से जुड़े कार्य क्या हैं? ऑडिट, डीप रिसर्च, आप सर्जन हो सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में काम कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, ओकल्ट साइंसेस, खासकर वास्तु आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल रियल एस्टेट है और वास्तु रियल एस्टेट से डील करती हुई एक ओकल्ट साइंस है। तो आपको एट्थ हाउस से जुड़े कारक तत्व करने पड़ेंगे ताकि आपको दोनों हाउसेस के अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके बाद अ, हम बात करते हैं टॉरस राशि की। टॉरस राशि में क्या है कि मंगल बन गया लॉर्ड किस किस हाउसेस का? यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 8। तो मंगल जो है वो लॉर्ड बन गए किस किस हाउस के? 12th के, और बन गए 7th के। अब ये है केंद्र भाव, ये है त्रिक भाव। तो मंगल यहाँ पे एक फंक्शनल मेलेफिक है, क्योंकि त्रिक को केंद्र ओवररूल नहीं कर पाता। तो दिस इज
मतलब नॉट अ गुड लॉर्डशिप फॉर मार्स। तो टॉरस असेंडेंट्स के लिए एक फंक्शनल मेलेफिक की तरह बिहेव करते हैं मार्स। जो मार्स की पोजीशनिंग है, सपोज मार्स अब किसी भी घर में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, तो इन दोनों हाउसेस से जुड़े फर्स्ट सॉरी ट्वेल्थ और सेवेंथ हाउसेस के जुड़े कारक तत्व मार्स जिस भी हाउस में बैठेगा उसमें ले आएगा। ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप, शादी से जुड़ी हुई थीम्स दिखेंगी, फॉरेन जाने से और लॉसेस से रिलेटेड जो है थीम्स दिखेंगी। तो इट इज नॉट अ गुड लॉर्डशिप फॉर टॉरस असेंडेंट्स, जो मार्स एक फंक्शनल मेलेफिक है यहाँ पे। इसके बाद जेमिनाई। जेमिनाई के लिए हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जेमिनाई असेंडेंट का। तो यहाँ पे 3 नंबर आ गया। तो मार्स यहाँ पे रूलर कहाँ कहाँ का बनेगा? यहाँ पे 8 नंबर आ गया और यहाँ पे 1 नंबर आ गया। तो मार्स कहाँ कहाँ का रूलर बना? 6th हाउस का और 11th हाउस का। ये त्रिकभाव है, ये न्यूट्रल है, तो मार्स यहाँ पे एक फंक्शनल मेलेफिक हो गया। अब फिर से वही बात की, मंगल जहां पर भी कुंडली में बैठेगा, सेकंड में बैठे, एट्थ में बैठे, नाइन्थ में बैठे, तो वो 6th हाउस की थीम्स और 11th हाउस से रिलेटेड जो थीम्स हैं उस हाउस में ले आएगा। जिस भी हाउस में बैठा है तो 6th हाउस और 11th हाउस से जुड़ी थीम्स आ जाएंगी उस हाउस के अंदर। 6th हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु, बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स। और जो 11th हाउस है वो है डिजायर्स का, नेटवर्किंग का, सोशल कनेक्शंस का। तो ये दोनों थीम्स इस हाउस में आ जाएंगी जहां पर भी मंगल बैठा होगा। बट ओवरऑल इट्स अ फंक्शनल मेलेफिक। इसके बाद आ गया हमारा कर्क राशि। कर्क राशि के लिए हम मंगल जो है योग कारक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर राशि आ गई, क्योंकि कैंसर असेंडेंट है। तो मार्स यहाँ का रूलर बन गया और यहाँ का रूलर बन गया। एक त्रिकोण भाव, एक केंद्र, तो त्रिकोण प्लस केंद्र जो होता है दैट इज इक्वल टू योग कारक। तो मार्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे फंक्शनल बेनिफिक है, एक्सट्रीम फंक्शनल बेनिफिक है, योग कारक है। तो अब मंगल जो है योग कारक है, बहुत अच्छा बेनिफिक है, 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो इन दोनों हाउसेस की थीम्स उस घर में आ जाएंगी। अब 5th हाउस से जुड़ी थीम्स क्या है? एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है। और इस हाउस से जुड़ी थीम्स क्या है? करियर। तो बहुत सिंपल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जहां पे भी मार्स बैठा होगा इंसान उस फील्ड से जुड़ी, उस हाउस से जुड़ी एजुकेशन ग्रहण करेगा। सपोज अगर फोर्थ में है तो 4th हाउस से जुड़ी एजुकेशन ग्रहण करेगा, उसकी इंटेलिजेंस जो है घर के थ्रू डेवलप होगी, उसका करियर रियल एस्टेट में हो सकता है। तो बहुत आराम से आप डिड्यूस कर सकते हो कि क्या आउटकम आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गए हम लियो में। अब लियो राशि के लिए ड्रॉ कर लेते हैं हम एक चार्ट। तो लियो राशि में 5 नंबर हो गया ये, और यहाँ पे मंगल का नंबर आ गया 5 6 7 8। ठीक है, और जो दूसरी रूलरशिप आ गई वो यहाँ पे। तो लियो और कैंसर दोनों के लिए मार्स क्या है? योग कारक। जो योग बनाने में हेल्प करेगा उसे हम योग कारक कहते हैं। यहाँ पे वो ये इस केंद्र का और इस त्रिकोण का स्वामी है। बहुत अच्छे घर हैं, ऑस्पिशियस घर हैं। केंद्र जो है वो आपके इमीडिएट होम को, उसकी थीम है इमीडिएट होम, मदर, इमोशंस। और जो 9th हाउस है वो है आपका धर्म, आपका भाग्य, आपके गुरु, आपके पिता।
तो मंगल यहाँ पे जिस भी हाउस में बैठेगा तो पॉजिटिव थीम्स को लेकर जाएगा। अगर 10th हाउस में बैठ गया तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाएगी। भाग्य, आपके करियर का जो रास्ता खुलना है, जो भाग्य, वो फादर के थ्रू होगा, गुरु की विजडम के साथ होगा। आपके भाग्य की एक्टिवेशन आपके घर से सॉरी, आपके भाग्य की एक्टिवेशन 9th हाउस से होगी। करियर की एक्टिवेशन, करियर में जो भाग्य चाहिए आपको, वो 9th हाउस से होगी। अच्छा रियल एस्टेट का कारोबार हो सकता है आपका, भाग्य साथ देगा। इसी तरह हम वर्गों की बात कर लेते हैं हम। अब लियो के लिए तो मार्स जो था वो योग कारक था। वर्गों के लिए ये तीसरा घर और 8वां घर इनका स्वामी है। अब 3 और 8, एक त्रिक भाव है, एक न्यूट्रल है, तो नॉट गुड, अच्छी रूलरशिप कैरी नहीं कर रहा। मंगल यहाँ पे जहां पर भी बैठेगा वहां पे 3rd हाउस और 8th हाउस से जुड़ी जो भी थीम्स होंगी वो ले आएगा। तो 3rd हाउस से जुड़ी जो थीम्स हैं वो है करेज, एफर्ट। तो आपको यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, मार्स की एनर्जी जो है आपको पूरी लगानी पड़ेगी। और 8th हाउस है सडन इवेंट्स का, तो दैट इज नॉट गुड। इस वर्गो असेंडेंट के लिए मार्स या तो इस घर में अच्छा है या इस घर में अच्छा है, क्योंकि खुद की राशि में है। एग्जॉल्टेशन यहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी। चलो वो तो एग्जॉल्टेशन में ही हम बात कर लेंगे। 10 नंबर में एग्जॉल्ट हो जाता है, सपोज मार्स यहाँ पे है। तो 3rd और 8th हाउस की थीम्स इसमें चलेगी, और एग्जॉल्ट होने का मतलब है मार्स जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। तो 3rd हाउस और 8th हाउस की थीम्स को बहुत अग्रेसिवली वो दिखाएगा। बट हाँ, ये अच्छा भाव भी है 5th हाउस। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ बुरी ही होगी, बट मार्स की प्लेसमेंट यहाँ पे इज बेटर टू मी एज कंपेयर टू द 5th हाउस। ठीक है, तो मार्स यहाँ पे फंक्शनल मेलेफिक है, 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड। ठीक है, तो आपको 8th हाउस और 3rd हाउस से जुड़े कार्य करने ही पड़ेंगे। अब जैसे अगर यहाँ भी मंगल है तो आप पढ़ाई जो है 8th हाउस से जुड़ी करें, टेक्निकल एजुकेशन लें। ठीक है, 8th हाउस में ही अगर मंगल आ गया हुआ है, सपोज 5th में ना होके 8th में ही आ जाता है, तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये रिसर्च का वो है, डीप डीप थॉट्स की हाउस है ये। आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं। रिसर्च में जाइए आप, ऑकल्ट साइंसेस पढ़िए आप। तो 8वां घर जो है वो शांत रहेगा और मंगल की एनर्जी चैनलाइज होगी। इसके बाद आ गया लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट के लिए भी अच्छा नहीं है मार्स। लिब्रा असेंडेंट में जो मार्स है वो 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो जो 2nd हाउस और 7th हाउस है इनको हम मारक्स बोलते हैं, मारक। तो जो मारक हाउसेस का लॉर्ड है मंगल, वो एक अच्छी चीज नहीं है। मारक घरों का जो बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है, महादशा या अंतरदशा, उसमें बहुत बुरा कष्ट मिलता है, मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो मिलता है इंसान को। वैसे तो ये वेल्थ का भाव है, ये पार्टनरशिप्स का भाव है, बट जो मारक प्लैनेट की जो महादशा या अंतरदशा होती है, दैट इज जनरली कंसिडर्ड नॉट गुड। जब हम दशास को पढ़ेंगे तब हम मारक को, त्रिषणाया को, उपचया को, इन सबको हम पढ़ेंगे।
तो अभी के लिए आप ये जानिए कि सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस के जो भी लॉर्ड हैं उनको हम मारक ग्रह बोलते हैं, और इनकी महादशा और अंतरदशा जो होती है वो अच्छी नहीं रहती। ठीक है, तो जो मार्स है, सपोज यहाँ पे हम सिक्स हाउस में लिख लेते हैं, तो वेल्थ की जो जनरेशन होनी है वो होनी है कंपटीशन के थ्रू। कंपटीशन जो है वो इंसान को वेल्थ अर्न कराने में हेल्प करेगी, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड है, बैठा कहाँ है, सिक्स में, सिक्स हाउस का है, क्या है, कंपटीशन का भाव है, रूटीन का भाव है, सर्विस का भाव है। तो लिब्रा असेंडेंट के लिए भी मार्स एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, फंक्शनल मेलेफिक ही मानूंगा मैं इसको, क्योंकि स्पेसिफिकली जो है मारक्स का जो है मारक लॉर्ड बन गया ये। इसके बाद मंगल की खुद की दूसरी राशि जो है स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो जो है लगन में 8 नंबर आ गया। यहाँ पे हम साइड बाय साइड एरीज को भी एक बारी बना लेते हैं, ताकि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाऊँ आपको। एरीज में यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्ट और एट्थ, फर्स्ट एंड एट्थ हाउस की लॉर्डशिप थी। इसमें स्कॉर्पियो में क्या है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप है। लगन प्लस त्रिक, यहाँ पे लगन प्लस त्रिक, लगन भाव के साथ त्रिक भाव भी जुड़ा है, लगन भाव के साथ त्रिक भाव भी जुड़ा है। तो ये दोनों राशियों में जो मंगल की खुद की राशियां हैं उनमें वो लगन के साथ साथ एक त्रिक भाव का स्वामी भी है। तो यहाँ पे सेम, अब लगन, जो लग्न के जो स्वामी हैं, लग्न लॉर्ड हैं जो, उनको तो हम हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। पर स्पेसिफिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने चार्ट्स देखे हैं, उसमें यही समझ आता है कि जो त्रिक भाव है उससे जुड़े कार्य अपनी लाइफ में आप लेकर आइए तो अच्छा रहेगा। तो है ये फंक्शनल बेनिफिक दोनों केसेस में। इसके बाद सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन असेंडेंट्स। अब सैजिटेरियस असेंडेंट में क्या है, यहाँ पे हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सैजिटेरियस यहाँ पे 9 नंबर आ गया। मंगल जो रूलर बनेगा वो बनेगा फिफ्थ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस का। एक त्रिकोण और एक त्रिक, तो त्रिकोण त्रिक के ऊपर जो है विजय पा लेता है, वो उसको ओवरराइड कर देता है। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शनल बेनिफिट बन गया। अब देखिए, स्कॉर्पियो राशि, एरीज राशि, सैजिटेरियस में भी ऐसे ही हो रहा है कि एक बहुत पॉजिटिव हाउस और एक बहुत नेगेटिव हाउस, उसका स्वामी बन गया मंगल। तो हम स्पेसिफिकली अब जो बुरा भाव है, त्रिक भाव है, उससे जुड़े कार्य हम अपने लाइफ में लेकर आएंगे। 12वें हाउस से जुड़े कार्य क्या हैं, चैरिटी। हालांकि ये फंक्शनल बेनिफिट ही है, बट कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे हाउस का कुछ रिजल्ट मंगल दे दे, दूसरे हाउस से रिलेटेड थीम उस क्षेत्र में ले आए जहां पे वो बैठा हुआ है, कुंडली में बैठा हुआ है। फोर्थ में है, टेंथ में है, सेवेंथ में है, ठीक है, थर्ड में है, सेकंड में है, जहां पे भी है, तो इस हाउस से जुड़ी हुई थीम वो वहां पर ना लेकर आए, उसके लिए हमें चैरिटी करनी पड़ेगी। तो फंक्शनल बेनिफिट होते हुए भी हमें उपाय करना पड़ेगा उस हाउस का स्पेसिफिकली। इसके बाद कैप्रिकॉन राशि। कैप्रिकॉन राशि जो है उसके रूलर है शनि, और इस राशि में जो लॉर्डशिप आई, एक तो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई, तो फोर्थ प्लस 11th यहाँ के लॉर्ड बन गए वो।
तो एक पॉजिटिव है, मतलब नॉट दैट पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, एक न्यूट्रल है, तो मैं इसको फंक्शनल बेनिफिक ही मानूंगा यहाँ पे। दोनों अच्छे हाउसेस का ही लॉर्ड है मंगल। तो जो आपकी इनकम का भाव है, डिजायर्स का भाव है, उसके स्वामी हो गए, और आपके घर का जो घर है, इमोशंस है, मदर है, उस हाउस के स्वामी हो गए। अब इन दोनों हाउस से जुड़ी थीम जो है वो, या जो कारक तत्व है, वो मंगल उस हाउस में ले जाएगा जिस हाउस में वो बैठा हुआ है। तो आउटकम आप खुद बिल्ड कर सकोगे। अब आगे एक्वेरियस और पाइसेस। एक्वेरियस में जो लॉर्डशिप आ रही है, पहले हम चार्ट बना लेते हैं। एक्वेरियस में यहाँ 11 नंबर आ गया, और जो मंगल हैं वो लॉर्ड कहाँ कहाँ के बने, तो यहाँ पे एक बारी हम नंबरिंग पूरी कर लेते हैं। 1, एक तो यहाँ के आगे, तो यहाँ पे 8, तो मंगल कहाँ कहाँ के लॉर्ड बन गए, 3rd और 10th के। तो यहाँ पे भी मंगल आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं फंक्शनल बेनिफिट ही मानूंगा। करियर के स्वामी हो गए और आपके एफर्ट्स के स्वामी हो गए। तो एफर्ट्स डालने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो मंगल को यहाँ पे मैं फंक्शनल बेनिफिट ही कंसिडर करूंगा, बट बहुत ज्यादा फंक्शनल बेनिफिट नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव, बट पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मंगल जहां पे भी बैठेगा वहां पे अपने कारक तत्वों को ले जाएगा। मंगल अगर 3rd हाउस में ही है, तो 3rd हाउस पे एनर्जी चाहिए सेल्फ इनिशिएटिव के लिए, करेज के लिए, तो मंगल के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, खुद की राशि में है। उपजा भाव में वैसे भी जो मेलेफिक्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम आने वाली क्लासेस में ये सीखेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ लॉर्डशिप पे ध्यान दीजिए कि लॉर्ड मंगल कहाँ कहाँ का बन रहा है। तो 3rd और 10th का लॉर्ड बन रहा है, और बैठा कहाँ पर है, 3rd में बैठा है या 4th में बैठा है। इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड थीम्स उस हाउस में मंगल ले जाएगा। अब जो लास्ट राशि है वो है पाइसिस। पाइसिस है तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया, तो सेकंड हाउस का प्लस 9th हाउस का लॉर्ड बन गया, बहुत ऑस्पिशियस हाउस का लॉर्ड बन गया। तो ये फंक्शनल बेनिफिट है। यहाँ पे धन योग बन रहा है। जब 9th और सेकंड का कनेक्शन सीधा सीधा बन रहा है, तो मंगल आपका धन योग कारक है। मार्स से रिलेटेड काम आप करिए, आपको जो है फायदा होने के अच्छी चांसेस हैं। ठीक है, अब मंगल की जहां पे भी प्लेसमेंट आ रही है, तो आप उस हाउस से जुड़े कारक तत्व इन दोनों हाउसेस के वहां पे आ जाएंगे। तो 9th हाउस के कारक तत्व शुभ है, लक है, भाग्य है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, तो वो उस हाउस में चले जाएंगे। और सेकंड हाउस वेल्थ का है, फैमिली का है, तो वेल्थ आ सकती है। जिस भी हाउस में मंगल बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड काम करने पे भी आपको वेल्थ आ सकती है। अब मार्स को ब्रदर का जो है कारक भी कहा गया है। वैसे तो यंगर सिबलिंग का कारक कहा गया है, यंगर सिबलिंग मतलब छोटे भाई बहन। तो यंगर सिबलिंग में दोनों आ जाते हैं, छोटे भाई बहन, बट स्पेसिफिकली ब्रदर की बात की गई है यहाँ पे। तो जो मंगल है वो ब्रदर का कारक है, और इसी से इसी इसी चीज से हम ब्रदर के बारे में छोटे छोटे प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे मंगल अगर 3rd हाउस में बैठा हो, वो हाउस वैसे भी छोटे भाई बहन का है ना। तो जो कि अब छोटा भाई है वो एनर्जेटिक होगा, अग्रेसिव भी हो सकता है, वॉरियर मेंटालिटी होगी उसकी। तो 3rd हाउस में मार्स अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं 12वें घर में है मंगल, तो 12वां घर लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, तो छोटे भाई से आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते।
फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। मार्स अगर 8th हाउस में है तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, सडन इवेंट्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में, कभी बन गई कभी टूट गई। ठीक है, तो ऐसे हम छोटी छोटी प्रिडिक्शंस ब्रदर के बारे में एक जनरल आइडिया मार्स की लोकेशन से ही ले सकते हैं। मार्स बॉडी में क्या क्या चीज़ों को दिखाता है, क्या क्या चीज़ें सिग्निफाई करता है, फिजिकल डायमेंशन क्या है मंगल की। पहले तो ब्लड का कारक है, मंगल भी रेड है, ब्लड भी रेड है। बोन मैरो, मसल्स, नोज, फोरहेड, ये तो हम पहले कर चुके हैं। ओवरऑल जो फिजिकल एनर्जी है एक बॉडी की, वो मंगल है। A strong, well-placed Mars gives a robust constitution, quick recovering and energetically abundant. स्ट्रॉन्ग मार्स होगा तो इंसान की रिकवरी भी बहुत फास्ट है, तो फिजिकली बहुत रेजिलियंट होगा इंसान। अगर बीमार पड़ रहा है या इंजरी हो रही है, उससे बहुत जल्दी रिकवर करेगा, स्टेमिना अच्छा होगा, सेक्सुअल वाइटैलिटी बहुत हाई होगी, बढ़िया होगी। पर अगर एफ्लिक्शन में है मार्स, तो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां लग सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन आ सकती है बॉडी के ऊपर, सूजना जिसको हम कहते हैं। और जो सर्जरी जो है वो भी मंगल से रिलेटेड है, तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकती है। तो सर्जन बनना इटसेल्फ में एक मंगल का अच्छा उपाय है। तो किसी का अगर मंगल 6th या 8th हाउस में है, तो वो डॉक्टरी में सर्जन बने, तो वो अच्छा लाइफ में करियर वाइज अच्छा चलेगा। अब आ गया शैडो ऑफ मार्स। शैडो ऑफ मार्स का मतलब है कि जो एनर्जी है आपकी मिस डायरेक्टेड है, आपके अंदर की जो अग्रेशन है वो चैनलाइज्ड नहीं है। आपने देखा होगा लोग कई दीवारों पे पंच कर रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, चीजें उठा के फेंक रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने का उनका ये तरीका है। ये पैटर्न आप नोट करना। ये ये आपको जब मार्स अफ्लिक्शन में होगा, आप कंसल्टेशंस में भी ये चीज नोटिस करोगे। आप ये क्वेश्चंस पूछोगे तो लोग मान जाते हैं कंसल्टेशन में कि हाँ हम ऐसे करते हैं। और ये पैटर्न जब आप देखो तो आप ये समझ जाओ कि इनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं है। अब उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, मार्स का सिर्फ और सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। जितनी रिगरस एक्सरसाइज कर सको उतनी करो, पर करो। चाहे थोड़ा सा ही चलो, पसीना आना चाहिए बॉडी से। दैट इज द रेमेडी फॉर मार्स। आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, आपकी एनर्जी बेसिकली लड़ाइयों में नहीं जाएगी, चीजें उठा के फेंकने में नहीं निकलेगी। आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, वो जो है वो उनको निकलने का एक रास्ता मिलेगा, जो कि जिम होगा या स्पोर्ट्स होगा। आप ये चीज समझ पाओगे कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है, विच बैटल्स आर वर्थ फाइटिंग, विच अपोनेंट्स आर वर्दी। बस ये नहीं कि जो भी सामने दिखा उससे लड़ पड़े। तो जो जिस इंसान का मार्स अच्छा होगा वो डिसाइसिव एक्शन लेगा, करेजियस होगा, अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करेगा। जिसका मंगल अच्छा नहीं होगा वो लड़ाइयों में, इम्पल्सिव एग्रेशन में, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, इन चीजों में उलझा होगा। अब ये हम बात कर ही चुके हैं कि अगर एरीज राशि में मार्स है तो वो एक वॉरियर की तरह है, जिसको बस डायरेक्ट एक्शन लेना है, वो ज्यादा सोचेगा नहीं, फियर्स होगा वो। वैसे सोचा जाए तो फियर्स होना
या डायरेक्ट एक्शन लेना, ये भी अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे एनर्जी चैनलाइजेशन की बहुत जरूरत है। बट हाँ, उसकी खुद की राशि है तो मार्स अपने व्यक्तित्व को अच्छे से व्यक्त कर रहा है। पर यहाँ पे जो एनर्जी की चैनलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। वही मंगल अगर स्कॉर्पियो राशि में है तो वो एक स्पाई की तरह काम करेगा, एक जासूस की तरह काम करेगा, डेप्थ में जाएगा चीजों के, और तभी लड़ेगा जब पता है कि अब जीतूंगा। स्ट्रेटेजिक वॉरियर है। और अगर मकर राशि में है, कैप्रिकॉन में है मंगल, तो उसको एक जनरल की गाइडेंस भी मिल गई। शनि की राशि है, स्लो है, पेशेंस वाली राशि है, तो मंगल को यहाँ पे एक जनरल का रूप मिल जाएगा जो कि अच्छे से प्लान करेगा। योग कारक कैंसर और लियो असेंडेंट के लिए है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है दोनों राशियों में ये। तो बहुत ही बढ़िया फंक्शनल बेनिफिट है इन दोनों राशियों के लिए। अब मार्स आपसे चाह क्या रहा है? मार्स आपको करेज तो दे रहा है, बट वो करेज जो दिखाना है, जो एनर्जी है आपके अंदर की, उसको चैनलाइज करने को भी कह रहा है। मार्स आपसे चाहता है कि आप लड़ो, फिजिकल लड़ाई नहीं, अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए, विशेस को फुलफिल करने के लिए आप लड़ो। बट वो एनर्जी चैनलाइज्ड होनी चाहिए, तो मंगल आपका मंगल करेगा। और वो एनर्जी चैनलाइज कैसे होगी? जिम के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। तब आपको, आप जब इन कारक तत्वों को अपनी लाइफ में लेकर आओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लड़ाइयाँ लड़नी है और कौन सी अवॉइड करनी है। तो मार्स की एनर्जी को हमने इंटीग्रेट करना है, सप्रेस नहीं करना। मंगल है, मंगल करेगा अगर आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लोगे। जल्दी मूव करना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, ये सब मंगल आपको दे सकता है। बट आप एक बारी समझ लो मंगल को अच्छे से। तो इसके बाद हम जुपिटर को पढ़ते हैं। ये मंगल का ये लेक्चर था। ये टोटल हम नहीं, अभी एक चीज शायद रह गई है। हाँ, ये रह गया। मार्स 12 हाउसेस में कैसा परफॉर्म करता है? तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो इंसान की फिजिक स्ट्रांग होगी, अग्रेसिव होगा, क्योंकि खुद के भाव में एक एनर्जी वाला प्लैनेट आ गया। लीडरशिप क्वालिटीज भी है, और कहीं ना कहीं गुस्सा भी जल्दी आने वाला उसमें एक ट्रेट हो सकता है उस इंसान में। सेकंड हाउस में हार्श स्पीच स्पीच दे देता है, चुभने वाली वाणी, फैमिली में प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट अर्निंग्स के मामले में ये लैंड से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से आपकी अर्निंग भी करा सकता है। थर्ड हाउस में अच्छा है, करेज वाले भाव में करेज वाला प्लैनेट आ गया, नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन है। जो आपका एफर्ट है वो पूरा फियरलेस है। फोर्थ हाउस में मंगल दोष बनता है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, रेस्टलेसनेस रह सकती है, घर में टेंशन रह सकती है। तो इमोशंस वाले हाउस में एक एग्रेशन वाला प्लैनेट आ गया, नॉट गुड। फिफ्थ हाउस में अग्रेसिव रोमांस आ गया, मतलब रोमांस के भाव में अग्रेशन आ गई। ये वो लोग होते हैं फिफ्थ हाउस मार्च वाले जो दीवारें टाप जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड, सॉरी, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। इंटेलिजेंट होते हैं, कंपटीशन लड़ना आता होता है उन्हें। रिस्क टेकर्स होते हैं, स्पेकुलेशन का भाव है तो रिस्क टेकर होते हैं लोग ये। सिक्स्थ हाउस में मार्च बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि बैटल फील्ड है लाइफ का, वहां पर एक योद्धा आकर खड़ा हो गया।
एक वॉरियर आके खड़ा हो गया है, तो वॉरियर बैटलफील्ड में कैसा परफॉर्म करेगा? बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उपचा भाव भी है ये, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मंगल के लिए ये। इसके बाद सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस में मंगल आएगा तो ये मांगलिक दोष का एक पार्ट है। मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं क्योंकि एनर्जी जो है मैरिज के अंदर जा रही है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रिलेशनशिप वाले हाउस में जब अग्रेशन आ जाएगी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस मंगल वाले लोगों को वर्कआउट बहुत ज़रूरी रिकमेंडेड है, ताकि उनकी शादी अच्छी चल सके। एट्थ हाउस में मंगल अच्छा नहीं है, सडन इवेंट्स का हाउस है, तो सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंटेंस सेक्सुअलिटी रहेगी, ऑकल्ट में ध्यान रह सकता है इंसान का, वास्तु में खासकर इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रह सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस क्या है, इनहेरिटेंस का भी तो हाउस है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू एट्थ हाउस। किसी और का पैसा आपके पास आ रहा है, तो मंगल वहां पे डिस्प्यूट दे सकता है। यहाँ पे भी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। नाइन्थ हाउस में अगर मंगल है तो फादर के साथ, गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मतलब अच्छा तो नहीं है वैसे मंगल नाइन्थ हाउस में, मैं क्योंकि एनर्जी दे रहा है नाइन्थ हाउस को। फादर आपके कुछ कहेंगे, आप कुछ कहोगे, आपका बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, सुनोगे नहीं बेसिकली आप फादर की, गुरु की अपनी करोगे। टेंथ हाउस में जो मंगल है वो अच्छा करियर दे सकता है आपको, रियल एस्टेट में करियर दे सकता है, डिफेंस में दे सकता है, इंजीनियरिंग में दे सकता है। बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे मंगल बहुत अच्छा करियर आपको देगा, और उस करियर को पूरा करने की एनर्जी भी देगा। इलेवेंथ में अच्छा है क्योंकि आप इनकम जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करने की एनर्जी होगी आपके अंदर, एम्बिशियस गोल्स होंगे आपके, डिजायर्स अपनी फुलफिल करोगे उस एनर्जी के साथ। ट्वेल्थ हाउस में अगेन ये मांगलिक दोष है, तो आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा हो सकता है, स्लीप में इश्यूज हो सकते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में इंटीमेसी इश्यूज हो सकते हैं, इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर कर सकते हो आपकी, एकदम से कोई चीज़ अच्छी लगी, 10 पेयर है जूतों के, 11वां भी खरीद लाए, तो 12वें घर में अच्छा नहीं है। तो ये लेक्चर था मार्स का टोटल। अब नेक्स्ट हम जुपिटर कवर करेंगे।